जज्बा है, जुनून है, तो ऊपर वाले को भी एक बार मजबूर हो जाता है और उसको ये महसूस करवा सकता है कि तूने यार इस इंसान को बनाने में कुछ गलती कर दी, ये इंसान तो कुछ बड़ा करने के लिए बना हुआ था। ये एग्जाम्पल आज आप देख चुके हैं। इनको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास कुछ सवाल रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भी किसी को ऐसा लगना चाहिए कि कोई कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या आप लोगों को अब भी डाउट है? क्या अब भी विश्वास दिलाने की जरूरत है? मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताऊं एक चीज कि आज AWPL के अंदर हर दिन आप डायमंड को लोगों को बनते हुए देख रहे हैं, ब्लू डायमंड बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को करोड़पति बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे लग्जरी कार लेते हुए देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इस कंपनी के अंदर आते हैं और फटाफट से करोड़पति, डायमंड, लग्जरी कार के मालिक बन जाते हैं? आपने राहुल जी को देखा, एक छोटी सी उम्र के अंदर 4 कार के मालिक बनके इन्होंने ये साबित कर दिया कि बड़ा कारनामा करने के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं है, हौसला बड़ा होना जरूरी है। और मैं आपको ये बताऊं, आज दिलीप सर की स्पीच अगर आपने सुनी होगी तो एक चीज महसूस, किसी को देखिए मजाक लग सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसकी कसम है, सच बोलना। क्या आदमी स्टेज पे आके अपनी बुराई करेगा? क्या दुनिया के सामने वो जाके बोलेगा क्या कि मैं गरीब था, भूखा था, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग साथ नहीं देते थे, परिवार साथ नहीं देता था? क्या कोई अपनी बुराई अपने मुंह से करना पसंद करेगा क्या? आज के टाइम में बच्चे से लेकर बूढ़ा, आपके अपने से लेकर पराया, घर से लेकर बाहर वाला, देश से लेकर विदेश तक आपका तब तक है जब तक आप उसकी तारीफ करते हैं। जिस दिन आप उसकी कमियां बताने लगेंगे, लोग आपसे दूरी बनाते चले जाएंगे। ये चलो मुझे बताइए, दूसरों के मुंह से जो लोग तारीफ सुनना चाहते हैं, क्या अपने मुंह से कोई अपनी बुराई करेगा? आज अगर हो सकता है राजीव सर को सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि बनावटी कहानियां सुना रहे हैं, दिलीप सर को सुन के और ऐसा लगा होगा कि बनावटी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बनावटी कहानियां नहीं है, मैं साक्षात हूं, आपके सामने एग्जाम्पल हूं। मैंने देखा है ये सच बोल रहे हैं, इनकी बातों में इतना सभी आटे में नमक की मिलावट हो सकती है, लेकिन इनकी स्टोरी के अंदर इतनी सी भी मिलावट नहीं है, प्योर शुद्धता है। आज इनको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि आखिर कैसे दिलीप सिर्फ आपने ओडी कार में आते हुए देखा, राजीव सर ने यह बोला कि मैं 70 लाख रुपए के कर्जे में था। और दोस्तों एक चीज ये बताना भूल गए, और वो चीज मैं कंप्लीट करता हूं कि अगले 2 दिन के बाद मिस्टर राजीव जी के घर में जो आदमी 70 लाख रुपए के कर्जे में था, 90 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज की बिल्डिंग। एक BMW होती है जो उसका बेस मॉडल होता है, वो नहीं, BMW 5 सीरीज, जो कि कार नहीं, सुपर और लग्जरी कार होती है। आप सोच के देखिए कि कैसे ये क्या हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है आप जाने से पहले कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम तो ताली बजाना हमारा काम है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हल्ला बजवाते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 दिन के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज सोचना, आप ना मेरे से मोटिवेट हो सकते, ना राजीव जी से मोटिवेट हो सकते, ना दिलीप चौबे जी से मोटिवेट हो सकते, और ना संजय जी से मोटिवेट हो सकते। अगर आपको मोटिवेट होना है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जब आप सुबह हर दिन कहीं न कहीं जाने के लिए अपने घर से जब निकलते हैं और घर में अपने जिन लोगों को पीछे छोड़ के आप घर से निकलते हैं, वो चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपकी वाइफ और बच्चे हैं, बस एक बार सोच के उनके आंखों में देखने की कोशिश करना कि जब इस घर से आप बाहर निकल रहे हो और जब घर में वापस आ रहे हो, वो आंखें, वो चेहरे, आपके चेहरे से क्या क्या उम्मीदें रखते होंगे। क्योंकि वो लोग अगर आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किसी बाहर वाले से थोड़ी रखेंगे यार। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ऐसा लगता है कि कामयाब होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आज मैं आपको सच्चाई की एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, और वो सच्चाई ये है, कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है।
इस दुनिया में हर आदमी कामयाब हो सकता है, बशर्ते अपने दिमाग में बैठे हुए एक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दे। और मैं आज वो सॉफ्टवेयर आपके यहां से डिलीट करवा के जाना चाहता हूं। जानना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पे कोई 5,000 की नौकरी कर रहा होगा, राइट? कोई 10,000 की कर रहा होगा, कोई बेरोजगार होगा, कोई 50,000 की कर रहा होगा, कोई 20,000 की कर रहा होगा, कोई अपनी दुकान चला रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई न कोई रोजमर्रा का काम करके अपने परिवार को पाल रहा होगा। सही बोल रहा हूं मेरे दोस्त? जब दुनिया में किसी भी इंसान के पास हम लोग जाते हैं और उससे बोलते हैं कि 10,000 की नौकरी क्यों कर रहा है, तो 50,000 की क्यों नहीं कर रहा, तो बोलता है मेरी तो औकात ही यही है। किसी को बोलते हैं कि 20,000 की क्यों कर रहा है, लाख क्यों नहीं कमा रहा, बोलता नहीं मैं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मेरी तो हैसियत ये है। मेरे दोस्त, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत हमारी वजह से है ही नहीं। हम लोग फालतू का थप्पा लेके घूम रहे हैं आज। और आज आपको बता दूं कैसे। हमारे हाथ में हमारी मर्जी से आज तक हुआ ही क्या? जब इस धरती के ऊपर आए, क्या हम अपनी मर्जी से पैदा हुए? अगर अपनी मर्जी से हुए और ऊपर वाला अल्लाह गॉड वाहे गुरु अगर हमसे पूछता कि बता किस घर में पैदा होने वाला है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी बोलता कि अडानी अंबानी टाटा के घर में पैदा होना हुआ। क्या हमारी चली? मेरे दोस्त, जब पहली बार जब हम स्कूल में गए, तो आज लखनऊ के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर लाख लाख रुपए महीने की फीस जाती है। और ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ के मास्टर जी आपके घरों में आते हैं और आपको बोलते हैं कि 2 बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाओगे तो तीसरे को फ्री कर देंगे। आते हैं ना? हम जिस स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ, हमारी पसंद से हुआ या हमारी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हुआ? हमारी पसंद थी क्या? उसके बाद आगे चलते जब कॉलेज में जाने की बारी आई और कहीं डोनेशन देने की बारी आई, 2 लाख 5 लाख 4 लाख, वो कॉलेज हमारी आर्थिक परिस्थितियों और हमारे पापा और घर वालों की हैसियत के अनुसार सेलेक्ट किया गया या हमारी पसंद के अनुसार सेलेक्ट किया गया? मुझे बताओ। हमारी पसंद तो नहीं थी ना। जिस कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया, वो प्लॉट आपकी पसंद थी या आपके आर्थिक परिस्थितियों की वजह थी? आपकी पसंद नहीं थी। आप जिस घर में घर बनाया, जिस माहौल में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वो इलाका आपकी पसंद नहीं है, वो आपकी आर्थिक परिस्थितियों की पसंद है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अगर किसी की नौकरी लगी तो किसी नौकरी में लाख रुपए रिश्वत देने की बात आई और किसी में 10 लाख रुपए रिश्वत देने की बात आई। जिसकी हैसियत 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए रिश्वत देने वाली नौकरी पाई, और जिसकी 50 लाख रुपए रिश्वत की बात थी उसने 50 लाख हैसियत वाली नौकरी पाई, और जिसकी 2 लाख थी उसने 2 लाख वाली पाई। मुझे आप एक चीज बताइएगा, आज तक इन सब चीजों में हमारी एक भी चली तो बताओ? अरे और तो छोड़ो यार, जब एक इंसान की शादी होती है तो शादी भी लड़की और लड़का अक्सर बराबर परिवार वाले देखे जाते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साइकिल वाला एक हेलीकॉप्टर वाले की लड़की को बीवी बना के ला रहा हो। हुआ है क्या? या कोई साइकिल वाली लड़की किसी हेलीकॉप्टर के यहाँ वाले के जा रही हो? अक्सर रिश्ते बराबर वालों में होते हैं, इतने गैप में कभी नहीं होते। मुझे बताइए हमारी गलती क्या है? आपसे सवाल कर रहा हूं, सारे लोग बोल के जवाब देना। क्या आप सब लोगों को साइकिल चलाना आता है? आता है? क्यों चलाना आता है? क्योंकि आपको सीखने का मौका मिला, आपने साइकिल सीखी, राइट? दूसरा सवाल, क्या आपको हवाई जहाज उड़ाना आता है? क्यों? क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने का मौका नहीं मिला। मेरे दोस्त, जब हमारी आर्थिक परिस्थितियों ने हमें साइकिल अवेलेबल कराया, हम साइकिल चलाना सीख गए। अगर हमारे मम्मी पापा की हैसियत होती पायलट का कोर्स कराने की, तो जब हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो क्या हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते थे? गलती हमारी या मुझे बताइएगा? हमारी गलती नहीं है। हमें तो साइकिल ही चलाने का मौका मिला, किसी को बाइक चलाने का मौका मिला, किसी को कार चलाने का मौका मिला, हम वही सीख पाए। लेकिन इस दुनिया में जिसको हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला वो आज पायलट बन के हवाई जहाज भी उड़ा रहा है। यस या नो? मेरे दोस्त, आज तक कोई भी काम हमारी मर्जी से नहीं हुआ,
और आज तक एक चीज समझ लीजिए, आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी पैसा आपके मंथली घर में आता है, उसके जिम्मेवार आप नहीं है, आपकी आर्थिक परिस्थितियां हैं। लेकिन आज हमारे आंखों के सामने एक ऐसा दमदार प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पे आप महीने में चाहे तो 50 लाख कमा सकते, चाहे तो 10 लाख कमा सकते, चाहे तो 20 लाख कमा सकते। यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके साथ समानता का अधिकार है। अगर आज के बाद इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कामयाब नहीं हुए तो 1,00,000% मानना कि जिम्मेवार हम होंगे, हमारी परिस्थितियां नहीं होंगी दोस्तों, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो एक चीज है, वो है प्लेटफॉर्म। मेरे पास भी जैगवार है, राजीव सर के पास BMW आने वाली है, संजय जी के पास होंडा सिटी है, राहुल जी के पास ओडी है, दिलीप सर के पास ओडी है। आप मुझे बताइए, क्या लखनऊ की गलियों के अंदर ओडी, BMW, मर्सिडीज और जैगवार क्या 100 की स्पीड में चल सकती है? 40 की स्पीड में चल सकती है? कोई भी साइकिल वाला और पैदल वाला हमारी जैगवार को क्रॉस करके हमसे आगे निकल जाता है। मुझे चलाना आता है, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैंक भरा हुआ है, गाड़ी के अंदर दम है, मुझे कंट्रोल करना जानता हूं, लेकिन मुझे चलाने के लिए जगह तो चाहिए। अगर साइकिल वाले को और पैदल वाले को मुझे क्रॉस करके दिखाना है तो आए कोई माइका लाल और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के ऊपर और उसके बाद दिखाए कि जैगवार और ओडी को कैसे क्रॉस किया जाता है। गाड़ी वही है, ड्राइवर वही है, तेल वही है, लेकिन लखनऊ की गलियों में साइकिल वाला आगे निकल गया, एक्सप्रेस वे के ऊपर गाड़ी वाला आगे निकल गया। फर्क किसका है? प्लेटफॉर्म का। मेरे दोस्त, ये चीज समझिए, यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान में ताकत है, यहाँ पे बैठे हुआ हर इंसान करोड़पति बन सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी के सपने हैं, यहाँ पे बैठे हुआ हर आदमी सपने पूरे करने का हक रखता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी, जब आपके सामने से लग्जरी गाड़ी निकलती है तो आपके मन में, आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है कि ये गाड़ी मेरे भी घर में होनी चाहिए। लेकिन करे तो करे क्या, आज तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपको एक खास बात और बताता हूं, 1996 से पिछले 26 साल से नेटवर्क मार्केटिंग नाम का बिजनेस हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। आज जब हम परिवार में किसी के पास जाते हैं और किसी के मम्मी पापा को बोला जाता है कि बेटे को चपरासी की नौकरी लगानी है, 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी, आप सच बताना, लोग अपना प्लॉट बेच के अपने बेटे को चपरासी लगवाना पसंद करते हैं कि नहीं करते? लेकिन जब आपके पास और आप किसी के पास गए होंगे और किसी ने बोला 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगा के आपके बच्चे को किसी कंपनी में आईडी लगवानी है, सामने से इतने लंबे हाथ जोड़ दिए होंगे, भाई साहब हमें फंसने फंसाने वाला काम नहीं कर सकते। बोलिए मैं गलत हूं तो? ये सच है। भले ही हमारे गांव में 10,000, 20,000, 30,000 की सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जब अपने घर में आता है, आज पड़ोस के लोग इज्जत से उससे मिलने आते हैं, उसके रिश्तेदार उससे इज्जत देते हैं, गांव वाले इज्जत देते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गाड़ी लेकर जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, गांव वाले दोस्त ये बोलते हैं कि पूरे गांव को लूट के और खुद गाड़ी में घूम रहा है, गालियां मिलती हैं। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो?